नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। हरियाणा की राजनीति में एक और अहम घटनाक्रम आज घटा। इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने आज अपना इस्तीफा दे दिया और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इस पर हरियाणा की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी चर्चा पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक मेरे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए। तक्षक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया और ज्ञानचंद गुप्ता को ये कहना पड़ा कि आज आखिरकार आप खुद आए हैं तो इस्तीफा तो स्वीकार करना ही होगा, इसके क्या मायने हैं? लगातार इससे पहले वो 2 बार इस्तीफा दे चुके थे लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। देखिए विवेक, आज इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जो ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और अपनी पार्टी के वे इकलौते विधायक हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को 26 जनवरी तक वापस नहीं लेगी तो 27 तारीख को वे खुद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के सामने हाजिर होंगे और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप देंगे। और अपनी पहले की घोषणा के मुताबिक आज उन्होंने ऐसा किया भी। इससे पहले उन्होंने 2 बार अपना इस्तीफा दिया था और उस इस्तीफे में शर्त ये जोड़ी थी कि वो किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। पहली बार उन्होंने स्पीकर साहब को ईमेल किया था अपना इस्तीफा, और दूसरी बार अपने प्रतिनिधि के हाथों उन्होंने स्पीकर साहब के पास इस्तीफा भिजवाया था। स्पीकर साहब ने ये कहा कि इस्तीफा प्रतिनिधि के हाथ आया हुआ उन्हें मिला है, ईमेल के जरिए उनको इस्तीफा नहीं मिला, लेकिन वो इस्तीफा तभी स्वीकार करेंगे जब बिना किसी शर्त के इस्तीफा दिया जाएगा। यानी कि 1 लाइन का इस्तीफा होगा, बिना किसी दबाव के होगा। और आज इसी क्रम में 26 जनवरी तक जब केंद्र के कृषि कानून जो थे वापस नहीं लिए गए, रद्द नहीं किए गए, तो आज उन्होंने स्पीकर के सामने हाजिर होकर अपना इस्तीफा दिया और स्पीकर साहब ने उसे मंजूर कर लिया है। आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 बार इस्तीफा दिया वो नामंजूर हुआ, क्या आप मानते हैं अभय सिंह चौटाला यहाँ पर इस्तीफे को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं? क्या उनको इस इस्तीफे से, मेरे साफ कहने का मतलब यह है, क्या इस इस्तीफे से उनको कुछ राजनीतिक लाभ हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, उनके जो दादाजी थे चौधरी देवीलाल, उन्होंने भी विधानसभा से एक बार इसी तरह एसवाईएल के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था, पानी के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था, नहर निर्माण के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था, और महम से उनके इस्तीफे स्वीकार होने के बाद बाई इलेक्शन हुआ और चौधरी देवीलाल बड़े शानदार तरीके से वहां से जीते थे। अभय चौटाला भी अपना इस्तीफा देने से पहले अपने इलाके में किसानों से बातचीत कर चुके हैं कि क्या मुझे इस्तीफा देना चाहिए, तो लोगों की मंजूरी थी उनको कि आप इस्तीफा दीजिए और फिर मैदान में आइए। इससे पहले उन्होंने किसानों के आंदोलन के समर्थन में एक ट्रैक्टर यात्रा की, जो टिकरी बॉर्डर पर भी हो गए, सिंगू बॉर्डर पर भी गए और किसानों के आंदोलन का समर्थन किया और उनको कहा कि आपके आंदोलन को और मजबूत करने के लिए वो विधानसभा 27 जनवरी से छोड़ देंगे, और अपने कहे मुताबिक उन्होंने आज इस्तीफा भी दे दिया है। दूसरा, इसमें एक और कारण है विवेक, कि परिवार में फूट के बाद इनेलो से अलग हुए अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बना ली, जिनके बेटे इस समय राज्य में उप मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला। ये एक तरह से किसानों के बीच में संदेश देने की कोशिश भी है कि दुष्यंत चौटाला किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं, कृषि कानूनों में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे। अपने ही घर की राजनीति को अभय सिंह चौटाला ने आगे बढ़ाया है। वो किसानों के बीच में एक संदेश देना चाहते हैं कि मैं सचमुच किसानों के साथ हूँ, मुझे कुर्सी का या विधायकी का कोई लालच नहीं है। हरियाणा किसान बहुल प्रदेश है, उनको लगता है कि उनके इस्तीफे से हरियाणा के किसानों का इनेलो को समर्थन मिलेगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं, इस समय हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर जो राजनीति की एक अलग परिस्थिति बनी हुई है, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने आज इस्तीफा दिया, ठीक किसान आंदोलन के दौरान बहुत से जो चेयरमैन बनाए गए थे उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या इन इस्तीफों से सरकार पर दबाव बनेगा? अगर दबाव बन पाता है तो कितना ये दबाव बन सकता है राजनीति में? देखिए, मैं ये कहूँगा विवेक कि जब तक जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी सरकार को उनका समर्थन है, तब तक सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। क्योंकि 40 भाजपा के विधायक और 10 जेजेपी के विधायक 50 की संख्या हो जाती है, जबकि बहुमत के लिए उनको 45-46 विधायकों की जरूरत है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं जो खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में एक सीट खाली हो गई है और वो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे। अब जब बाई इलेक्शन होगा तो वो अपनी ताकत फिर आजमाएंगे, लेकिन इस इस्तीफे से निश्चित तौर पर जेजेपी के विधायकों पर एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर है कि तुम किसानों के हिमायत की बात करते हो, लेकिन जब पद छोड़ने की बात आती है
तब आप आगे नहीं आते। जिस तरह अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है वो एक तरह से जननायक जनता पार्टी पर दबाव बनाने की भी कोशिश है। अगर उपचुनाव की बात करूं मैं, तो क्या आपका मानना है कि उपचुनाव कब तक हो सकते हैं? क्या इसकी कोई सीमित अवधि है? अगर उपचुनाव होते हैं तो क्या अभय सिंह चौटाला दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? क्या उस परिस्थिति में वो रह सकते हैं कि वो दोबारा चुनाव लड़ पाए, हालांकि वो इस्तीफा दे रहे हैं? निश्चित तौर पर इस्तीफा स्वीकार हो गया है विवेक जी। और 6 महीने की अवधि के भीतर वहां विधानसभा चुनाव होना है जी। ऐलनाबाद से निश्चित तौर पर इनेलो विधायक के तौर पर अभय सिंह चौटाला एक बार फिर मैदान में उतरेंगे। 3 बार वो वहां से विधायक रह चुके हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, इन सब का उस सिरसा जिले में एक अपना पार्टी का असर है जी। और उस असर को बाई इलेक्शन में वो एक बार फिर विधानसभा में पहुंच के ये साबित करना चाहेंगे कि वो अपराजय हैं उस इलाके में जी। अब देखिए कि परिस्थितियां जब 6 महीने के भीतर जब चुनाव होगा, नोटिफिकेशन होते ही सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी, इलेक्शन कमीशन उपचुनाव की तारीख तय करेगा जी। आगे चल के क्या परिस्थितियां होंगी, एक तरफ इनेलो के अभय सिंह चौटाला उम्मीदवार होंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार खड़े करेगी, तीसरी बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी की कोशिश रहेगी कि अभय सिंह चौटाला विधानसभा में ना पहुंच पाएं। वहां चौकोना मुकाबला होगा और अभय सिंह चौटाला ने लोगों से, इलाके के लोगों से पूछ के इस्तीफा दिया है, तो जाहिर है लोगों ने उनका समर्थन किया होगा कि आप इस्तीफा देकर हमारे बीच में आइए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन होगा क्या, ये उपचुनाव की तारीख घोषित होने पर और चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा। सर, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, अभय सिंह चौटाला के लिए इस इस्तीफे के फायदे ज्यादा होंगे या नुकसान ज्यादा होगा? देखिए, अपनी पार्टी के विवेक वो तो अकेले विधायक थे जी। उन पार्टी जब इनेलो टूटी और जननायक जनता पार्टी बनी तो ज्यादातर लोग जेजेपी में चले गए थे जी। अब अभय सिंह चौटाला के सामने एक चुनौती है अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा करने की, स्टेट में इनेलो को मजबूत करने की, और ये एक उनके पास एक मौका ऐसा था कि किसान बहुल हरियाणा प्रदेश में वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस्तीफा दिया है उन्होंने। तो वो ये जानते हैं कि उनकी ये जो कुर्बानी है ये हो सकता है किसानों को या जेजेपी की तरफ जो लोग चले गए हैं और सरकार के प्रति जो किसानों में नाराजगी है वो इनेलो की तरफ लौट आए, इसी मकसद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो धन्यवाद तक्षक जी। ये थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक, जो बता रहे थे कि आखिरकार अभय सिंह चौटाला ने किस परिप्रेक्ष्य में इस्तीफा दिया था और इसके आने वाले दिनों में राजनीति पर क्या समीकरण बैठ सकते हैं। तो आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।